गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज की वीडियो में हम लोग गैलुसाक के गैसीय संयोजन नियम के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। यह गैलुसैक का गैसीय संयोजन नियम आपके रासायनिक संयोग के नियमों में से है। यह नियम क्या कहता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसैक नामक वैज्ञानिक ने 1808 में किया था। नियम में कहा गया है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। देखिए, ये दो गैसें हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों गैसें हैं। ये दोनों गैसें आपस में संयोग कर रही हैं तो उनके आयतनों का एक सरल अनुपात कैसे होता है। हाइड्रोजन एक अणु है, इसका एक आयतन होगा। क्लोरीन एक अणु है, इसका भी एक आयतन होगा। तो इन दोनों गैसों का आपस में अनुपात जो है 1:1 है। अर्थात जो कहा गया कि गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसें हैं, दोनों आपस में जब संयोग करती हैं एक एक आयतन के साथ तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात 1:1 आ रहा है। आगे कहा गया है कि उनके संयोग से बना पदार्थ भी यदि गैस ही है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है। इस तरह से आप आगे देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के संयोग से 2HCl बन रहा है और यह भी एक गैसीय पदार्थ के रूप में बन रहा है। अब आगे कहा जा रहा है आयतन भी गैसों के सरल अनुपात में होता है, अर्थात बनने वाला प्रोडक्ट जो है HCl यह भी गैस है तो उसका आयतन भी, यहां आप देख रहे हैं दो अणु है, दो आयतन हो गया, उसका आयतन भी इन क्रियाकारी गैसों के हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयतनों अर्थात 1:1 के एक सरल अनुपात में ही है। और यहां आप देख रहे हैं 1:1:2 ये सरल अनुपात आपको प्राप्त हो रहा है। इस तरह से गैलुसाक के गैसीय आयतन नियम में बताया गया कि अगर दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होगा। बनने वाला पदार्थ भी अगर गैस ही हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतनों के एक सरल अनुपात में होगा। और आपने देखा कि ये क्रिया करने वाले पदार्थ जो हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस हैं, एक एक आयतन इनका है और बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो HCl है, इसका आयतन भी 2 आयतन है, अर्थात इनके आयतनों का जो सरल अनुपात है 1:1:2। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम क्रिया करने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थ गैस के अनुपात को स्पष्ट करता है। धन्यवाद।